नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने सबसे फेवरेट स्टॉक्स ट्राईकॉल लिमिटेड के बारे में कि आखिर हमने उसमें 4 गुना पैसा कब बनाया था और कैसे बनाया था। तो ये हम बात जानेंगे क्योंकि आज उसका रिजल्ट आया है। तो एक दो और का देखेंगे, के आन हीट एक्सचेंजर का देखेंगे और नेटवेव का भी देखेंगे। तो 3-4 कंपनियों का आज भी का रिजल्ट देख लेंगे क्योंकि ये सब कंपनियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा धूमधाम के साथ लिस्ट हुआ था और कहा गया था कि नेक्स्ट ये टेस्ला है, नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट वो है। तो इस तरह की बातें इसमें कर रही थी। तो सबसे पहले हम बता दें कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का की घोषणा की थी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट कम से कम गैप डाउन अच्छा खासा खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट जहाँ पे था उससे थोड़ा सा 0.35% नीचे गिरते हुए 24,768 पे जाके बंद हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है या फिर सबको भी लगता है कि मार्केट जो है पहले से ही डिस्काउंट कर चुका है कि आखिर ये जो टैरिफ है ये जो टैरिफ है उसके बारे में पहले से ही जी उनको पता थी, इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंटेड हो गया कि ज़्यादा गिरा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो टैरिफ है वो कोई फिक्स टैरिफ नहीं है। ये क्या है, थोड़ा दिन के बाद अगर आप नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मान जाए। उसके लिए आपको हैवी पेनल्टी चुकाना पड़ेगा, जैसे कि बोइंग खरीदना होगा, वहाँ की कंपनियों से तेल लेना होगा, और दूसरा है कि वहाँ की कंपनियों के साथ जो सैन्य डील करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आर्म एम्यूनेशन है अगर वहाँ से मंगाते हैं तो अमेरिका आपसे खुश होगा। वो एक तरह से वो डील करने की पक्ष में है। और दूसरी बात यह है कि अब देखने वाली बात है कि जो अलग से जो पेनल्टी हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि 3 गुना लगान देना होगा, इस तरह से आपको डराया गया है। तो देखने वाली बात है कि जो पेनल्टी लगाने वाले थे ब्रिक्स पे, जो कि उनके उसको लगता है कि डॉलर के विरुद्ध एक एक संगठन है जो डॉलर को कमज़ोर कर रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे देश पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि सबसे पहले बात है कि रुपया जो है वो डिवैल्यूड होना शुरू हो जाएगा। यानी रुपया की कीमत लगातार अब गिरेगा। जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपया जो है अदर करेंसी समझिए कि वो नीचे चला जाएगा। तो उससे जो हमारे एक तरफ से आप समझिए हमारे जो निर्यातक हैं उनको फ़ायदा ही होगा। और ये जो टैरिफ लगाया गया है, तो टैरिफ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो फ़ायदा तो नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिकन पीपल ही क्या करेंगे, क्योंकि 100 रुपये का सामान जो पहले खरीद रहे थे वो अब 25% महंगा खरीदेंगे। यानी वही चीज़ जो है 125 रुपये में खरीदेंगे जो इतना दिन से 100 रुपये में मिल रहा था। लेकिन फ़ायदा एक ही चीज़ है कि अमेरिका की जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में सस्ते मिलेंगे, क्योंकि वो उन पे जो टैरिफ है वो कम करेगा। या तो जीरो करना पड़ेगा इंडिया को या थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया जो है, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया उतना बड़ा बाज़ार है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका हमेशा चाहेगा कि यहाँ पे अपना सामान बेचे और कम दाम में बेचे। ठीक है, तो ये अमेरिका का एक चाल हो सकता है, ये कहने की बात हो सकती है कि अमेरिका का कि आप जो है जैसे कि अभी थोड़ा दिन पहले हैं आप देखे होंगे कि हार्ली डेविडसन पे 0% टैक्स पे छूट दे दिया है, 0% टैक्स कर दिया। यानी वहाँ से जो हार्ली डेविडसन का बाइक आएगा तो यहाँ पे वही दाम में यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कोई भी टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये बात है कि अब जो है कंपनी आपको ऐसी लेना होगा जो कि कंज्यूमर कंपनियाँ हो, जो हिंदुस्तान में कंजम्पशन हो। तो इसीलिए आज देखिए मार्केट थोड़ा सा गिरा, लेकिन संभला कितना, जितने भी कंज्यूमर कंपनियां हैं वो अच्छा खासा आज भागे, क्योंकि जिसका बिजनेस भी यूएसए की तरफ होगा तो वो उतना ज़्यादा सफ़र करेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कोर इंडियन कंपनी है, इंडिया में ही इनका बिजनेस है। जियो फाइनेंस हो गया, आईटीसी हो गया, जीएसडब्ल्यू हो गया, कोटक बैंक हो गया, नेस्ले इंडिया हो गया। तो तो आप देख रहे हैं कि जितना कंज्यूमर कंपनियां हैं वो जो है आज निफ्टी 50 मिड कैप सबको संभाले हुए हैं। फिलअप, पेटीएम, विशाल मेगा मार्ट। तो एक तरह से कंज्यूमर गुड्स में थोड़ा सा खरीदारी दिख रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो अब हम जो है
अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मेरा फेवरेट है वो है प्राइकॉल लिमिटेड। प्राइकॉल लिमिटेड जो है, इस पे जो है हम लगभग 100 रुपये के आसपास घुसे थे, लगभग यहाँ इसके आसपास। और तब से लगातार जो है 22 से 24 यानी 2 से 3 साल में आपका पैसा 3 से 4 गुना हो गया। ये इसलिए भी हुआ कि वहाँ तब जो है एक बुल मार्केट चल रहा था, थोड़ा सा भी अच्छी कंपनी अच्छी अर्निंग के साथ रहती थी तो वो भाग जाती है। जिस तरह से आप देखिए कि ऑटो सेक्टर में जिस तरह से मंदी चल रही है, उसके बावजूद भी आप यदि प्राइकॉल का रिजल्ट देखेंगे तो एक तरह से दंग रह जाएंगे। सेल्स देखिए लगभग 900 करोड़ का कर दिए हैं। तो इनका जो पैट है प्राइवेट 66 का हो गया, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है और अब तक का हाईएस्ट सेल है। तो इस इतने बड़े माहौल में जहाँ पे ऑटो सेक्टर अभी बिल्कुल भी नहीं चल रही है और ये कंपनियाँ चल रही हैं, तो ये बताती हैं कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और इसका जो कंज्यूमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है। यहाँ पे देखिए। और सबसे अभी फ़िलहाल इसमें कमज़ोरी हमको ये लगता है कि इसका डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गया। 29 का कहाँ यहाँ 20-22 के आसपास रहता था, जो कि बढ़ के यानी इनको कैपेक्स करने की ज़रूरत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए 4 का जो है ईपीएस आ गया, ठीक है। ये सब तो देखने वाली बात है ही। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट लगातार कम कर लिए अपना, यहाँ पर अब 17 करोड़ के आसपास ही है। तो ये जो प्राइकॉल की कंपनियां हैं वो सिर्फ क्या बनाती हैं, जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं, डैशबोर्ड हो गए, जहाँ पे आप स्टेयरिंग रहता है, तो इस तरह के जो जितने भी बोर्ड हैं वो सब बोर्ड जो है प्राइकॉल बनाती हैं। दूसरी बात ये है कि इनका जो प्रमोटर्स होल्डिंग है लगातार 36 से देखिए 38 तक पहुंच गया। एफआई का भी जो खरीदारी है लगातार जारी है। डीआई भी अच्छा खासा घुसा हुआ। तो एक तरह से आप देखिए अभी फ़िलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। कंसोलिडेशन फेज को अगर तोड़ता है तो एक अच्छा बाय हो सकता है। देखिए हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो एक बार ज़रूर से बात कर लें। तो यहाँ पे आप प्राइकॉल जो है एक कंसोलिडेशन फेज में कुछ चला गया है और ये देखने वाली बात है कि अब इससे कैसे निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिए जब अर्निंग का बैकअप आना शुरू हो जाएगा, एक तरह से बुल मार्केट चालू होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें एक पेस पड़ेगा। मैनेजमेंट ने बोला है कि प्राइकॉल लिमिटेड है इंटर टेक्नोलॉजी के अभी फ़िलहाल जो है लाइसेंस एग्रीमेंट किया है इटली बेस्ड डोमिनको SRL को। तो ये जो है मेनली है ग्लोबल लीडर मोटरसाइकिल सिस्टम, यानी मोटर अभी फ़िलहाल ये जो 4 व्हीलर का जो डैशबोर्ड होता है इसका काम कर रहे थे। अब जो है ये 2 व्हीलर में भी एक अच्छा खासा कंपनी है इटली बेस्ड डोमिन को, इसको खरीद के अपना जो है पैसा से इक्विपमेंट यहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुजुकी मोटर ने इसको बेस्ट सप्लाई चेन दिया है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। ये भी यहाँ अब आ जाते हैं इसका रिजल्ट पे। तो Q1 F26 यानी अभी का जो महीना चल रहा था उसमें है 8,760। आप यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट जो है इसका ग्रॉस हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए Power off. यहाँ पे देखिए अरे इधर का मगर यहाँ पे देखिए रेवेन्यू देखिए लगा सबसे हाईएस्ट पे है 66,524। तो यही आपको ये बता रहे थे। यहाँ पे ईपीएस जो है 3.21। तो यही चीज़ हम भी यहाँ पे बता रहे थे कि इसका रेवेन्यू जो है फ़िलहाल सबसे हाईएस्ट पे पहुँच गया है और जबकि इसका पैट के साथ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी अभी तक का हाईएस्ट है। तो ये लगातार अपनी बुलंदियों को छू रहा है और यह देखने वाली बात है कि अगर ये कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलता है तो एक बार आप देख सकते हैं। दूसरी बात है नेटवेब के लिए बोला गया था कि ये एनवीडिया का इंडिया प्ले है, लेकिन अभी इसका फ़िलहाल आप देखिए स्टॉक पी जो है लगभग 90 के पास है। तो अब ये कितना भी बड़ा जो है डाटा स्ट्रक्चर और एनवीडिया का प्ले हो सकता है, लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल ग्रोथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखिए जुलाई में ये टाटा फिश हो गया है 301, यानी पिछले साल के जुलाई से तो
ज़रूर अच्छा है, लेकिन ऐसी कंपनियों को क्वार्टर क्वार्टर ऑन देखना ज़रूरी है। और इसका जो वैल्यूएशन इतना बड़ा मिला है वो सिर्फ सिर्फ क्या पी के बदौलत मिला है। पी का एक्सपेंशन हुआ है, वैल्यूएशन बस थोड़ा थोड़ा जो रिजल्ट आया है उससे उसका पी का एक्सपेंशन हुआ है। अगर एक बार फिर से अगर रिजल्ट खराब आना शुरू हो गया तो इसका पी कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे रह भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अब ये नेटवेव का देख लीजिए और केएनआर का भी देख लीजिए एक बार। केएनआर को भी बहुत अच्छा बोला गया था कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा लोगों के पास एसी नहीं है, तो ये आएगा तो एक हीट एक्सचेंजर उसमें लगाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट ये लगभग फेल हो गया है और स्टॉक पी जो है लगभग 99 यानी 100 के आसपास आ गया। 100 के पास आने के बाद आप यहाँ से पैसा बनाना एक मुश्किल मुश्किल करिए है। तो आप लोग को ये जान लेना ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा बातें आपको अच्छा लगा तो थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।